हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और बात करेंगे आज के मेरे इस वीडियो में इरेडा, जिसके ऊपर आज क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं कल रात को, तो उस ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और क्या इस पे आगे रणनीति बना के रखनी चाहिए, जो कि है 23 जुलाई को बजट आने वाला है। उससे पहले पहले इरेडा में आपको क्या करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। दूसरा स्टॉक आज का रहेगा वो रहेगा IRFC। तो दोनों ही ऐसे स्टॉक हैं जो कि दिग्गज कंपनियों में अपने अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं और शुरू से इन दोनों ही स्टॉक्स पे मेरी बाइंग की राय थी और अभी भी सेम, अभी भी इन्हीं स्टॉक्स में अभी भी जो है बाइंग की राय बनी हुई है। तो अगर जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो कंटिन्यू मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं उनको मेरे वीडियोस थोड़े हेल्पफुल रहे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरे वीडियोस से थोड़ी कुछ सही जानकारी मिली है तो। और आगे अगर बात करें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि इरेडा के बारे में, तो क्वार्टर 1 के इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और इसके जो लोन डिस्बर्समेंट है उस बुक में भी, यानी लोन बुक में भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे और कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पे मानना है कि इरेडा और किस और यहाँ पे जा सकता है, उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे जो भी अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे। इरेडा के क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स आए उस पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने लास्ट 7 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, आप मेरे चैनल पर जाके देखिएगा। 180 रुपये के आसपास इरेडा जो है ट्रेड कर रहा था। उस टाइम में मैंने एक थंबनेल के साथ डाला था कि 250 बहुत जल्दी ये 250 क्रॉस कर सकता है और बहुत जल्दी नहीं, सिर्फ 5 दिन लिए हैं इसने 250 क्रॉस करने में, 180 से 250 जाने में। आप देखिए पिछले 5 दिन की आप अगर देखेंगे चार्ट हिस्ट्री तो 20% की तेज़ी लगभग पिछले 5 दिन में इसमें देखने को मिल गई है। और एक महीने का अगर चार्ट से आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये आप 187, 188 यानी कि 190 रुपये का इसका जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था पिछले काफ़ी टाइम से। इरेडा जब से आपको पता है नवंबर में लिस्ट हुआ था, 32 रुपये का IPO आया था 32 रुपये पे, और वहाँ से जो इसमें एक वन वे तेज़ी आई थी, उस तेज़ी के बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो गया था ये स्टॉक 180 की रेंज में। ये रेंज एक ऐसी रेंज थी, इस रेंज से हमने बात की थी कि अगर ये रेंज यहाँ पे ये ब्रेक करता है बहुत जल्दी 250 के आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। और 250 नहीं, यहाँ से तो सीधे 304 का इसने हाई बना चुका है, 52 वीक हाई, और उसके साथ साथ 284 रुपये पे इसने लास्ट क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो ये जो तेजी आई है इरेडा में, क्या ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए थोड़ा, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्या इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को भी देखने को मिल सकता है। ये जो रिजल्ट्स आए हैं इसके 383 करोड़ की जो है नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में, इसके नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली हुई है 383 करोड़ की, करीबन 30% की तेजी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आई है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 37% की तेजी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है। ये देखिए अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की तो 1143 करोड़ का इसका रेवेन्यू लास्ट ईयर था, वो यहाँ से बढ़ के 1501 करोड़ हो चुका है। तो ये यहाँ पे 37% की तेजी तो इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिली है। वहीं अगर इसकी लोन सैंक्शन ग्रोथ में देखें तो देखिए द लोन सैंक्शन ऑल्सो इंक्रीज 9210 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल फ्रॉम 1892 करोड़ ईयर अगो। लास्ट ईयर इसकी जो लोन सैंक्शन थी इस साल उसमें बढ़त, बहुत तेज़ी से बढ़त देखने को मिली है, बहुत बड़े नंबर्स के साथ बढ़त देखने को मिली है। 1892 करोड़ था लास्ट ईयर, वो यहाँ पे बढ़ के 9210 करोड़ हो चुकी है। तो द लोन डिसबर्समेंट ऑल्सो इंक्रीज 5325 करोड़ इन द क्वार्टर अगेंस्ट 3173 करोड़, यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो इसका था 3173 करोड़ की इसकी लोन डिसबर्समेंट थी, वो यहाँ पे बढ़ के 5325 करोड़ हो गई है। और लोन बुक ऑल्सो इंक्रीज्ड 63,206 करोड़ हो चुकी है, जो कि लास्ट ईयर इस पीरियड में थी 47,206 करोड़। तो आप देखेंगे लोन बुक में भी यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और इसकी अगर हम NPA की बात करें, नेट परफॉर्मिंग असेट की, तो NPA भी यहाँ पे 0.95% इसमें NPA में भी बढ़त देखने को मिली है। ये जो इरेडा है यहाँ पे ये इन लेवल्स पे रुकने वाला नहीं है, हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि आपको बताऊं जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को इरेडा यहाँ पे फंडिंग करता है। और पूरा गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ इरेडा ही नहीं है जो यहाँ पे फंडिंग करती हैं, और भी अदर कंपनीज है, बट इरेडा जो कि है गवर्नमेंट कंपनी है, इसके 83 ऑलमोस्ट 83% का जो स्टेक है इसमें
वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का स्टेक है यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इरेडा को ही जाएगी इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होंगे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। और आप सभी को पता है कि ग्रीन एनर्जी को लेके यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। पावर सेक्टर में जिस तरीके से तेजी आई है तो उसका पूरा पूरा असर यहाँ पे इरेडा में देखने को मिलेगा, इरेडा के बिजनेस पे देखने को मिलेगा। ये देखिए 30% की जो राइजेज है इरेडा में यहाँ पे जून क्वार्टर में देखने को मिली है। ये देखिए इरेडा रिपोर्टेड राइज 30% नेट प्रॉफिट कंपेयर टू 294 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। द नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 37% बढ़ चुकी है कंपेयर टू 369 करोड़। 369 करोड़ इसकी जो लास्ट टाइम इनकम थी वो बढ़ के 507 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे लोन जो डिस्बर्समेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है यहाँ पे, और इसकी जो नेट इनकम है या नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक बहुत अच्छे नंबर्स के साथ जो है ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर सामने देखें हम, जून का जो सामने आज नज़र आया है उसमें ये है कि एफआईआईज ने तो यहाँ पे अपना स्टेक जो है वो करीबन डबल कर दिया है। 1.36% था मार्च 2024 में, वो बढ़ा के 2.70% यहाँ पे कर दिया है एफआईआईज ने। वहीं डीआईज ने अपना जो है थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे हल्का किया है, 0.94% से 0.42% यहाँ पे डीआईज ने अपने स्टेक किया है। तो यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे अपना थोड़ा सा पैसा जो है इरेडा से बाहर निकाला है। और बात करेंगे एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने यहाँ पे अपना जो है थोड़ा पैसा और इंक्रीज किया है, यहाँ पे थोड़ा स्टेक और इंक्रीज किया है। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, तो अमित गोयल जो है चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक है, उनका यहाँ पे मानना है कि 360 रुपये तक की जो है तेजी अभी हमें यहाँ और देखने को मिल सकती है। हालांकि 304 रुपये का ये ऑलरेडी हाई बना के आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ से और मंडे को एक बड़ी तेजी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अबव 350 जो है ये इरेडा मंडे को ही देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से इसमें लास्ट 5 दिन में तेजी दिखाई है। ये जो है देयर विल बी अ लाइकली इंक्रीज्ड focused on renewable energy to achieve ambitious goal of sourcing 50% of India's electricity need from renewable sources by 2023 तक जो इंडिया की गवर्नमेंट का जो एम है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, यहाँ पे इरेडा जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और दूसरी बड़ी खबर अगर हम बात करें इरेडा में तो ये है कि ये देखिए इरेडा ने यहाँ पे 1500 करोड़ का फंड रेज किया है बॉन्ड इशू के तहत। जून में ही इशू हुआ है। द बॉन्ड इशूइंस कंस्टिट्यूट बेसिक इशूज 500 करोड़ एंड ग्रीन शूज ऑप्शन ऑफ 1000 करोड़ रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स बीइंग ओवर सब्सक्राइब 2.65 टाइम्स। ये जो बॉन्ड इशू किए हैं वो ऑलरेडी 2.65 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। द कंपनी हैज सेड इन एन एक्सचेंज फिलिंग द फंड वर रेज्ड एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.44% फॉर 10 ईयर एंड 2 मंथ। साल 2 महीने के लिए 7.44% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये 1500 करोड़ का यहाँ पे जो है बॉन्ड के थ्रू 1500 करोड़ का फंड रेज किया है इरेडा ने। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये जो फंड रेज किए हैं तो ये जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे ये देखिए द कैपिटल राइजिंग विल बी एनेबल टू कंपनी टू फर्दर स्ट्रेंथन एफर्ट इन फाइनेंसिंग ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज गोल अचीविंग 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी टारगेट बाय 2030 तक जो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल का जो इंस्टॉल कैपेसिटी का टारगेट अचीव करने का प्लान जो है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें यहाँ पे जो इरेडा है वो अपना इस तरीके से जो भूमिका निभाएगा यहाँ पे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करके फाइनेंस करके। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे इरेडा के शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये स्टॉक यहाँ पे एवरी डिप पे आपको जो यहाँ पे परचेज करना चाहिए। ऑलरेडी ये बहुत लास्ट कुछ दिनों में बहुत बड़ी तेजी एक बार देखने को मिल गई है। तो जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करना चाहिए इरेडा में, और जब बजट तक का एक बार वेट करना चाहिए जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं। और जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक होल्ड है उनको बजट तक रुकना चाहिए अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें हैं, उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी अगर हम इरेडा की लास्ट देखें इसमें क्या किस तरीके से जो है काम हुआ है वो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए लास्ट टोटल ट्रेड इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं तो इरेडा की बहुत बड़ी ट्रेड इन्फॉर्मेशन सामने आई है। देखिए 22 करोड़ 70 लाख शेयर्स, यानी कि 22 करोड़ शेयर्स में जो है इरेडा में इतने बड़े नंबर्स के साथ अगर ये ट्रेड हुआ है, इन इतनी बड़ी 300 के आसपास के लेवल पे इरेडा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इतने बड़े वैल्यूएशन के साथ भी यहाँ पे 22 करोड़ के आसपास शेयर्स में यहाँ पे ट्रेड हुआ है। उसमें से भी अगर डिलीवरी हम बात करें तो 17.49% की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है, जो कि बहुत बड़ी नंबर्स अगर देखें तो वैसे 17% दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर्स के साथ अगर आप देखेंगे तो करीबन 4 करोड़ शेयर्स जो है यहाँ पे इरेडा के जो है डिलीवरी में उठाए गए हैं। तो ये मंडे की ओपनिंग जो रहने वाली है इरेडा की बहुत ही शायद हो सकता है गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाए। जिस तरीके से रेलवे सेक्टर में हर तरीके से बूम आ रही है, रेल टेल, IRFC, RVNL, उसके बाद इरेडा यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा ही रहा था इस तरीके की तेजी से। तो आपको क्या लगता है? वैसे तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी
हमेशा से इरेडा में बनी हुई है, लेकिन ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा फ्रेश इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी यहाँ पे वेट करनी चाहिए, एक बार करेक्शन का वेट करके ही फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। तो चलिए दूसरा स्टॉक आज का है वो है, बात कर लेते हैं IRFC ने भी जिस तरीके से इरेडा ने जो एक ब्रेकआउट देखने को मिला था वो ब्रेकआउट IRFC में देखने को मिला है। ये देखिए ये एक लेवल्स थे IRFC के, वही अगेन 180 रुपये के आसपास के लेवल थे। इन लेवल्स से ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है और उसके बाद सीधा 224 पे जाके ये गाड़ी यहाँ पे रुकी है, 224 का हाई बना के आया है। क्लोजिंग की बात करें 216 रुपये 40 पैसे का इसका लास्ट क्लोजिंग रहा है। पिछले एक महीने में IRFC में भी 23% की तेज़ी देखने को मिली है और लास्ट 5 दिन की बात करें तो लास्ट 5 सेशन में 7% की लगभग 12 रुपये के आसपास की तेज़ी लास्ट 5 सेशन में देखने को मिली है। यहाँ से आपको बता दूँ IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे फंडिंग करता है, रेलवे का फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, ऑलरेडी PSU कंपनी है। यहाँ पे 2,84,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, यानी कि रेलवे की सब नंबर 1 कंपनी, यानी कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे IRFC आती है। और यहाँ पे IRFC अपने वाली नहीं है, जिस तरीके से रेलटेल, RVNL इनको लगातार नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने रेलवे का जो एक्सपेंशन प्लान रिसेंटली सामने रखा था, जिस तरीके से वो नई कोचेस बनाने में बता रहे हैं कि किस तरीके से वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैक्स पे ध्यान देंगे, कितने हज़ार कोचेस लेके आएंगे, कि नई ट्रेन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये सब का पूरा असर जो IRFC जो कि फाइनेंस करता है इन सबको, उन पर देखने को मिलेगा। तो IRFC भी डेफिनेटली इन लेवल्स पे भी जो है IRFC आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। बहुत जल्दी नियर टर्म में आपको 250 से 300 की रेंज में IRFC मिलता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि 23 जुलाई को जो है यहाँ पे रेलवे को लेकर और बड़े जो है अनाउंसमेंट होने की पूरी उम्मीद है। तो उसका पूरा असर हमें IRFC में भी देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं देखती हूँ IRFC का, अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग इसकी किस तरीके की रही थी, नंबर्स अगर आप देखेंगे IRFC के किस तरीके के रहे थे, तो बहुत बड़े नंबर्स के साथ में IRFC में काम हुआ है। ये देखिए 30 करोड़ शेयर्स में IRFC में काम हुआ है। 30 करोड़ शेयर, 200 रुपये का प्राइस चल रहा है शेयर का, और 200 रुपये के प्राइस पे भी 30 करोड़ शेयर्स पे काम हो रहा है। और अगर डिलीवरी की बात करें तो 20% की जो है यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 6.25 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी यहाँ पे इन लेवल्स पे उठाई गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिफोर बजट किस तरीके से ये जो IRFC और इरेडा, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कह सकते हैं कि न्यूज़ में बने रहेंगे बिफोर बजट। एक बड़ी हलचल इनमें देखने को हमें मिल सकती है। तो एक्सपर्ट का क्या मानना है उस पर भी देख लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स नहीं आए हैं एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पे, लेकिन ये देखिए आगामी बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद, कुछ ये स्टॉक्स में इस तरीके की तेजी आ रही है जो कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और गेडिया जो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं शेयर खान के, उनका यहाँ पे मानना है 230 से 232 रुपये का जो ब्रेकआउट है वो एक बहुत जल्दी यहाँ पे IRFC में देखने को मिल सकता है। और IRFC में बात करें तो पिछले 2 वर्षों से IRFC यहाँ पे 2 बार डिविडेंड दे चुका है अपने शेयर होल्डर्स को। 1.5 रुपये का डिविडेंड इसने 2022 में यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे IRFC जो है इन टोटल अगर हम बात करें तो लास्ट 2 साल में करीबन अपने स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को 10 गुना पैसा बना के दे चुका है। ठीक है, 980% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल चुकी है पिछले 2 साल में ही IRFC में। तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक भी एक ऐसा स्टॉक है, हम कहते हैं कि हर लेवल पे लगता है महंगा है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है या रेलवे को लेके जिस तरीके अपने जो एक्सपेंशन प्लान्स सामने आए हैं, तो ये स्टॉक इन लेवल्स पे भी यहाँ पे महंगा नज़र नहीं आता है। तो डेफिनेटली फ्रेश एंट्री के लिए तो यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन अगर मार्केट में एक डिप मिलती है तो आप इस स्टॉक को 180 से 190 की रेंज के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं रेलवे सेक्टर को लेके, और पूरा असर उसका IRFC पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है। रेलवे स्टॉक्स को जो है रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट के जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करती है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।